परछाइयों के उस पार गांव के बरगादियों की शांत गलियों में एक जोड़ा रहता था, आरिफ और सलमा। आरिफ एक मेहनती किसान था जो हर रोज सुबह सूरज के साथ खेतों में निकलता और शाम को थका हारा घर लौटता। सलमा सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन गांव के माहौल में उसका मन अक्सर उबता था। उसका दिल शहर की चमक दमक और भावनात्मक संवाद की तलाश में भटकता था। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चों की कमी और आरिफ की व्यवस्था से उनके रिश्ते में एक खालीपन भर दिया था। सलमा अक्सर सोचती, क्या मैं इसी अकेलेपन के लिए बनी थी। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया, सैफ अली। शहर से आया, शालीन शायराना अंदाज का मालिक। स्कूल के बच्चों को पढ़ाता और कभी कभी बुजुर्गों के साथ चाय की चुस्कियां में अदब की बातें करता। सलमा से उसकी पहली मुलाकात एक मदरसे की जलसे में हुई और फिर धीरे धीरे सलमा को सैफ से बातचीत करने में सुकून मिलने लगा। उनकी बातें किताबों, शहर की गलियों और उन ख्वाबों के बारे में होती जो सलमा ने कभी आरिफ से नहीं बांटी थी। और जो मुलाकात पहली बार मदरसे के जलसे में हुई थी, अब वो पीपल के पेड़ के छांव और नदी के किनारे होने लगी। सलमा और सैफ के बीच एक अनकही समझ बन गई। सैफ और सलमा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जो समाज के नजरों से छुपा था, लेकिन उनके दिलों में तेज धड़क रहा था। सलमा को अब अपने शौहर आरिफ से उब होने लगी थी। वो उसके खेत, पसीने और खामोश प्यार को बोझ समझने लगी थी। एक शाम आरिफ खेत से जल्दी लौटा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की हंसी और बातें की आवाजें आ रही थी। आरिफ जब दबे पांव अंदर गया और जो देखा, उसकी दुनिया हिल गई। सलमा और सैफ एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे और बातों में लिपटे थे। आरिफ बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल गया। रात को उसने सलमा से कुछ नहीं कहा। अगले दिन आरिफ गाँव छोड़कर शहर चला गया, चुपचाप बिना इल्जाम लगाए। बस एक चिट्ठी छोड़ दिया। चिट्ठी में लिखा था, तू शायद किसी और को समझने की तलाश में थी, मैं वो भाषा नहीं जानता था, मुझे माफ करना सलमा। जब सैफ को पता चला कि आरिफ ने सब कुछ जान लिया है और फिर भी उसे कुछ नहीं कहा, उसने खुद को एक बहुत बड़ा गुनहगार की तरह महसूस किया। वो भी गाँव छोड़कर चला गया। सलमा जो पहले खुद को आजाद समझ रही थी, अब वो खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी। उसे भी समझ आ गया कि सच्चा प्यार वो होता है जो बिना शोर के सब कुछ दे दे, जैसे आरिफ ने किया। सलमा ने आरिफ को खोजने की बहुत कोशिश की, शहर के सभी कोने, रिश्तेदारों के पास, लेकिन आरिफ का कहीं भी पता नहीं चला। कुछ साल बीत गए। सलमा अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती। हर साल ईद के दिन वो गांव की मस्जिद में बैठती थी, उस उम्मीद से कि शायद कोई उसे देखकर वापस आ जाए। एक बार मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा शख्स बच्चों को मिठाई बांट रहा था। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। सलमा ने पास जाकर पूछा, आरिफ? उसने सर उठाकर देखा और मुस्कुराकर कहा, रिश्ता जब परछाइयों से लौटता है तब रोशनी को समझ पाते हैं, तुम अब सही जगह हो। सलमा के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो जानती थी कुछ दरवाजे सिर्फ यादों के लिए खोले जाते हैं, दोबारा जीने के लिए नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्यार सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि समझने, स्वीकारने और माफ करने का नाम है। रिश्तों की परछाइयों में जब इंसान खुद को देखता है, तब सच्ची भावनाओं की पहचान होती है। वैसे अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।